कौन मनुष्य निर्भय हो जाता है, सभी प्रकार के भयों से छूटने वाले मनुष्य की क्या विशेषता होती है? वो भर्तृहरि जी ने एक श्लोक के अंदर बताई। श्लोक के अंदर परिवार का दृष्टांत दिया है। जैसे परिवार के अंदर पिता संपन्न हो, माता गुणवती हो, विदुषी हो, भाई बुद्धिमान हो, तो जो छोटा बालक होता है उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, उसका संरक्षण अच्छी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से जिस मनुष्य के अंदर जो गुण श्लोक के अंदर बताए गए हैं, वो गुण यदि हैं परिवार के रूप में, तो वो निर्भीक होता है, डरता नहीं है, किसी प्रकार का उसको भय नहीं होता। शार्दूल विक्रीडितम छंद का ये श्लोक है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। जिस मनुष्य का पिता कौन है? धैर्य है। क्षमा च जननी, और जिसकी माता कौन है? क्षमा है। जिसके अंदर बहुत धैर्य है, घबराता नहीं है बड़ी से बड़ी आपत्ति के आने पर, जो क्षमाशील है, सहनशील है, बहुत सहन करने वाला है। शांतिश्चिरम गेहिनी, और जिसकी पत्नी कौन है? शांति है, जो हमेशा शांत चित्त रहता है। सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, और जिसका मित्र कौन है? सत्य है, जो सत्य भाषण करता है, सत्य का आचरण करता है, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता। दया च भगिनी, और जिसकी बहन दया है, अर्थात जिसका देने का स्वभाव है, सहयोग करने का स्वभाव है, हर समय वो सहयोग करता रहता है, देता रहता है। ऐसी विशेषता जिस मनुष्य के अंदर होती है, वो निर्भीक होता है, अभय को प्राप्त होता है। भ्राता मनः संयमा, और जिसका भाई कौन है? मन का संयम, मन के ऊपर जिसका वश है, नियंत्रण है, वो भी अभय को प्राप्त होगा। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम, और देखिए जो बड़े ऊंचे स्तर का अपरिग्रह का पालन करता है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वैराग्य से युक्त होकर, भूमि ही जिसकी शैया है, भूमि के ऊपर जो सोता है। दिशोपि वसनम, कपड़े भी धारण नहीं करता, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, केवल कौपीन में रहता है। ज्ञानामृतम भोजनम, और जिसका भोजन क्या है? जो भोजन के पीछे भागता नहीं, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मिल जाए मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले, अपने ज्ञान रूपी भोजन से जो तृप्त रहता है।
हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे। हे मित्र, जिस मनुष्य के ऐसे परिवार के सदस्य हों, कस्मात् भयम योगिना, तो ऐसे योगी व्यक्ति को, ऐसे गुणी व्यक्ति को, ऐसी विशेषता वाले व्यक्ति को किससे भय हो सका? किसी से भय नहीं। वो अभय रहेगा, सब दिशाओं से उसको अभय की प्राप्ति। तो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए यदि हम अभय को प्राप्त होना चाहते हैं? एक तो धैर्य, दूसरा क्षमा, सहन शक्ति, सहनशीलता, तीसरा शांति, मन हमारा शांत हो, अशांत ना हो, चौथा सत्य भाषण, सत्य आचरण, देने का स्वभाव, सहयोग करने का स्वभाव, परोपकारी स्वभाव, मन के ऊपर नियंत्रण और अपरिग्रह, वैराग्य, विवेक वैराग्य से युक्त होकर जिसने सर्वमेघ यज्ञ कर दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। तो ऐसी विशेषताओं वाला व्यक्ति क्या है? अभय को प्राप्त होता है, निर्भीक रहता है संसार के अंदर। ये विशेषताएं जो कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ये विशेषताएं जिसके अंदर आ गई है, ईश्वर से ये विशेषताएं जिसको वरदान के रूप में प्राप्त हो गई है, वो अभय रहेगा। वेद के मंत्रों के अंदर भी अभय की बात आई है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य संसार के अंदर अभय रहे। ईश्वर स्वयं अभय है, भय से रहित है। ईश्वर चाहता है कि मेरे उपासक भी अभय हो जाए, भय से रहित हो जाए। इसलिए ईश्वर अपने उपासकों के अंदर इन इन विशेषताओं को धारण करता है, जिससे कि उसके उपासक कैसे हो जाते हैं? भय से रहित हो जाते हैं। ये एक आदर्श है मनुष्य जीवन का कि मनुष्य अभयता को प्राप्त हो, निर्भीकता को प्राप्त हो।